अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहां पर ईडी ने छापा मारा है, जिससे कांग्रेस आग बबूला हो गई है। बीजेपी पर लगा दिए हैं गंभीर आरोप। उधर राजस्थान का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है और कहा है कि राजस्थान संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह फिर से होटल पहुंचे, विधायकों के साथ मुलाकात की। दरअसल मुख्यमंत्री सुबह शाम जरूर जाते हैं होटल, विधायकों की गिनती करके, और ये आश्वस्त होकर कि मेरे पास नंबर है, वापस आ जाते हैं। उधर राज्यसभा के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको आज सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जा रही है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, वो सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं। 61 लोग निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन माना जा रहा है कि आज 44 से 45 लोग शपथ ले रहे हैं। बाकियों को अन्य दिन शपथ दिलाई जाएगी। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की बड़ी खबरों की, तो सेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र सेना में शामिल की जाएगी, क्योंकि इसका जो परीक्षण है वो सफल रहा है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसके जरिए इसको छोड़ा जाएगा। और आप देखिए कि सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। आपको इस पर भी विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी मुख्यमंत्री गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ भी जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में सामने आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि ने 2007 से 2009 के बीच किसानों का पैसा मारकर प्राइवेट कंपनियों को दिया। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की कंपनी ने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया, जो कि घरेलू उपभोग के लिए था। उधर राज्यसभा के नए चुने गए 44 सदस्यों ने आज शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने चैम्बर में सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज शपथ लेने वाले सदस्यों में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तथा मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। राज्यसभा के हाल के हुए चुनाव में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9, जेडीयू के 3, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4, अन्ना द्रमुक और द्रमुक के 3-3, एनसीपी, आरजेडी और टीआरएस के 2-2 और शेष सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की थी। कुल 61 सीटों पर हुए चुनाव में 43 सदस्य पहली बार चुने गए हैं, जबकि बाकी सदस्यों ने दोबारा राज्यसभा में वापसी की है। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें 44 लोगों ने शपथ ली। बाकी सदस्यों को किसी अन्य दिन शपथ दिलाई जाएगी। उधर मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। बुधवार को सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण बुधवार को किया गया। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मादा रखती है। ओडिशा के बालासोर में 15-16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा, ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। हालांकि अभी जो टेस्ट किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे अब बदलकर ध्रुवास्त्र किया गया है। उधर अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो इसकी दर लगातार बढ़ रही है। अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय का जो बुधवार सुबह का आंकड़ा है उसको देखें तो देश में 11,92,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 28,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन राहत भरी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 63% से ऊपर चली गई है। अपने आप में बड़ी राहत की बात है।